3.4 है ना, तो 3.4 में जो है पहला दूसरा का हो गया था कौन, पहला नंबर हो गया था, दूसरा नंबर से होगा ना। चलो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखो पिता पुत्री वाला, पिता या पुत्र वाला, माँ पुत्री वाला रहेगा तो क्या करेंगे, पुत्र वाला में या पुत्री वाला में हम गुना करेंगे। लेकिन क्योंकि वहां तो पता चल पा रहा है कि छोटा कौन है, बेटा यानी पुत्र पुत्री, लेकिन यहां क्या कह रहा है भाई, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, वर्तमान आयु। तो यहां तो ये नहीं ना पता चल रहा है कि नूरी है बड़ा कि सोनू है बड़ा। तब यहां देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पहले तो हम मानेंगे यहां दूसरा नंबर है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वह बात y वर्ष। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न से शर्त फर्स्ट में देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी, सोनू की 3 गुनी। तो जिसका कहे दुन्ना तिन्ना उसी में करना है, जैसे सोनू की 3 गुना तो सोनू में ही करना है गुना। बात समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट पकड़ना यहां। तो देखो पहले तो हम ये लिख लेंगे कि x और यहां लिख लेंगे y। यहां क्या है, ये पहले नूरी की है और ये क्या है सोनू। 5 वर्ष पूर्व कहा, पूर्व या बाद, यानी जोड़ने घटाने का काम उम्र वाला में। सोचो उम्र वाला सवाल में जोड़ने या घटाने का काम आएगा तो दोनों में जोड़ेंगे चाहे दोनों में, लेकिन गुना वाला बात एक में, जिसका दुन्ना तिन्ना उसी में करना है गुना। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कहा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तब 5 साल दोनों में क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ये तो कर दिया। अब नूरी की आयु सोनू की कितनी, 3 गुनी, तो सोनू में क्या करेंगे हम 3 से गुना, तो बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया, मतलब जोड़ने घटाने का काम दोनों में, गुना करने का काम एगो में, जिसका दुन्ना तिन्ना कहेगा उसी में गुना करना है। तो x माइनस 5 बराबर में 3 से गुना करो, 3y माइनस में 15, तो यहां से x माइनस में 3y बराबर में माइनस 15 प्लस में 5, तो यहां से बनेगा भाई x माइनस में 3y बराबर माइनस में 10। समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब शर्त सेकंड में, ये शर्त है फर्स्ट में, फिर एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई। अब दूसरे शर्त में क्या कहा जा रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष, तो 10 क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बाद कहा था, बाद कहा था। अभी तुम्हारा उम्र कितना है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 साल बाद। तब बाद कहें तो क्या किया, जोड़ा, बाद या पश्चात एक के बात हुआ। तो हम यहां क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे, जोड़ने घटाने का काम दोनों में। अब कितना, देखो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो 2 गुनी क्या कर रहा है, देखो सोनू की 2 गुनी, सोनू की 2 गुनी, तो सोनू वाला में दूसरे गुना, तो बराबर। अभी क्या हो जाएगा भाई, x प्लस में 10 बराबर में 2y प्लस में 20। अब यहां से क्या करेंगे, x माइनस में 2y बराबर 20 माइनस में 10, तो x माइनस में 2y बराबर कितना, 10। इक्वेशन सेकेंड, देखो तो x वाला टर्म तो मिल रहा है और दोनों है प्लस में, तो क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो लिखो समीकरण फर्स्ट घटा में सेकेंड, x माइनस में 3y बराबर माइनस में 10, x माइनस में 2y बराबर 10, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस में एगो y बराबर माइनस में 20, माइनस माइनस कटा तो y का मान 20। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण, तो समीकरण फर्स्ट कहां है भाई, तो रखो x के जगह x माइनस में 3 गुना में 20 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 बराबर हाँ चलो माइनस में 10 प्लस में कितना 60, तो x बराबर कितना 50। अतः समझ में आ गया, अब x बराबर तो 50 और y बराबर कितना 20, मतलब नूरी की आयु 50 वर्ष, नूरी का माने थे ना x वाला, और सोनू की आयु 20 वर्ष। हो गया आंसर, नोट करो। चलो आ गया, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 2 अंक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का दो अंकों वाली जो संख्या उसके अंकों का योग कितना है भाई 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुना, तो वह संख्या क्या, मतलब 2 अंकों की संख्या का योग 9 है ना, ये को बात, देखो समीकरण इसी में बन जाएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो ये को बात, तो वह संख्या क्या होगी। बात किसका रहा है, 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या जो होता है वो कौन होता है, 2 अंकों वाली संख्या जो होता है कौन होता है 10। 2 अंकों वाली संख्या जो होता है कौन होता है 10, 11, 12, 13 कहां तक 99 तक, ये 2 अंक वाला संख्या है। जैसे हम उठा करके ले लेंगे 45, बोलेंगे 45 क्या है, तो संख्या है, समझो बात को, 45 क्या है संख्या। अब पूछेंगे कि 4 क्या है, अंक है, 5 क्या है, तो इस संख्या का अंक है। अब बोलेंगे कि 5 क्या है, संख्या है, अकेला में पूछ रहे, इसका नहीं पूछ रहे हम, अकेला में क्या है, 1 अंक वाला संख्या, बोल सकते हैं ना भाई। 7 क्या है, 1 अंक वाला संख्या। और यहां अगर लिखा रहेगा 35, ये क्या है 2 अंक वाला संख्या। अब 35 में 3 क्या है, तो अंक, 5 क्या है अंक, बात समझ में आया, तो 2 अंकों वाली संख्या। अब देखिए अगर हम 35 लिखे तो ये संख्या हो गया, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 10 गुना में 3 जोड़ में 5, क्योंकि इकाई में 1 से गुना और दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना। अब यहां भी समझो 1 है, लेकिन 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बनेगा, इसलिए गुना नहीं दर्शाया। दहाई से अगर गुना किया तब तो फर्क पड़ता है, 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 बन जाएगा, प्लस 5 तो कितना 35 बन जाएगा। तो हम कहीं पर लिखा है 48, तो ये भी संख्या है। इस संख्या को एक और नाम दे सकते हैं, इस एक तरीका से और लिख सकते हैं कि 10 गुना में 4 जोड़ में 8, मतलब ये भी संख्या लिखल है और ये भी संख्या लिखल है। बात समझ में आया। अब देखो, अब मान लीजिए इसके जगह पर अंक पलटने से बनी संख्या। अब देखो अगर संख्या ऐसा है तब जो संख्या बनेगा तो क्या बनेगा 10 गुना में 4 जोड़ में 8, लेकिन अंक पलटने से कैसा संख्या बनेगा, वैसे ही है तो संख्या तो ऐसा बनेगा, अंक पलटने से बनेगा तब क्या बनेगा 10 गुना में 8 जोड़ में 4। ये बात समझ में आया। अब कहीं पर लिखा है जैसे एक्स वाई, 2 अंकों वाला संख्या है ये, तो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे 10 गुना में x, मतलब क्या कि 10x प्लस में y। अंक पलटने से बनी संख्या तो कैसा बनेगा
10y प्लस में x। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? सबको आ गया? सबको आ गया? ठीक। mn दो संख्या है, इसको संख्या में कैसे लिखेंगे? अंक पलटने पर कैसे लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस में y। संख्या उलटने वाला पर कैसा बनेगा? मतलब y के जगह x, x के जगह y, तब जो संख्या उलटने पर बनेगा 10y प्लस x। इसको लिखेंगे तो 10m प्लस में n। संख्या उलटने पर जो बनेगा 10n प्लस में m। समझ में आया? संख्या जब ये उल्टेगा तो मतलब n पहले m बाद में, तो अब एक बार n के साथ ने दहाई से गुना। बात समझ में आया? बैठिए। समझ में आ गया सबको? तो हम पहले क्या करेंगे? वह संख्या, 2 अंक वाला संख्या मान लेंगे। क्या नंबर है भाई? तीसरा नंबर। चलिए, माना कि 2 अंकों की संख्या या वाली संख्या बराबर, क्या मान लेंगे भाई? एक्स वाई है, 2 अंकों की संख्या, मतलब इकाई अंक पर y है, दहाई अंक पर। हाँ, आपको हो सकता है स्कूल में या कहीं पर और जगह बताया जाए कि माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई स्थान का अंक y, दहाई स्थान का अंक x, तो अब संख्या एक्स वाई। उतना लोचा में नहीं जाना है, ठीक है? अब देखो, इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्या लिखेंगे तो क्या बनेगा भाई? 10x प्लस में y। अंक पलटने पर बनेगा तो 10y प्लस x। जरूरत पड़ने पर हम अपना पलटा पलटी कर लेंगे। अब देखो, लिखेंगे हम प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। बात क्या कहा? 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। मतलब 2 अंकों की संख्या कौन है? एगो x है अंक और y है अंक, तो दोनों को जोड़ करके कितना? 9। तो शर्त फर्स्ट में तो यही लिखेंगे भाई, सीधा साधा बात, कि x जोड़ में y बराबर कितना? 9। समीकरण फर्स्ट नहीं होगा। अब शर्त सेकंड में, शर्त सेकंड में क्या? तो देखो, इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन? ई वाला। इस संख्या का 9 गुना तो 10x प्लस y का 9 गुना। संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या का अंक जो पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस x, इसका 2 गुना, मतलब दोनों बराबर है। समझ में आया? अब क्रियाक्रम कर दो तो क्या बनेगा? 9 से गुना करेंगे तो 90x प्लस में 9y बराबर 2 से गुना करो 20y प्लस में 2x। अब देखो, 90x प्लस में 9y माइनस में 20y माइनस में 2x बराबर 0। अब 90 में से 2 घटेगा तो 88x, और 20 में से 9 घटेगा तो 11y बराबर कितना? अब 11 से भाग लगेगा, 100 में लगेगा ना, तो क्या करेंगे? 11 से भाग देने पर 11 अठे 11 का, तो y बराबर में 0। इसमें भाग देंगे तो 0 ही आएगा। समीकरण। अब देखो, y टर्म सेकेंड में और फर्स्ट में मिल रहा है, तो काम कर लेंगे। अब देखो, यहां से क्या करेंगे हम? समीकरण फर्स्ट जोड़ में सेकेंड। समझ में आ रहा बात? तो हम क्या लिखेंगे भाई? x प्लस में y बराबर 9 और 8x माइनस y बराबर 0, दोनों कैंसिल, तो ई बनेगा 9x बराबर में 9। 9 से कट करेंगे, 1 छोड़ेगा, तो x बराबर क्या? अब क्या लिखेंगे? x का मान। x का मान कहां रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट क्या है भाई? x, तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 जोड़ में
y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो यहां से y बराबर कितना आ गया 8, मतलब x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 8। लिखेंगे अब संख्या बराबर, संख्या क्या माने थे एक्स वाई, एक्स के बदला में 1 लिखो, y के बदला में 8, 18, उस संख्या को 18 हो गया, आंसर दिल होगा। सवाल भारी नहीं है, समझो। 2000 रुपया निकालने के लिए कहां गई बैंक, खजांची से, कदी वो अकाउंटेंट जो पैसा देता है, ठीक है, तो उससे जो है सो कही कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देव हमरा, गिनने हुई है, मतलब खाली 50 टकिए दिया या 100 टकिए दिया, तो बात समझ में आया, मतलब खुला तुला नहीं दिया, हमरा खाली 50 टकिए दिया कि 100 टकिए दिया, आ पूरक चाहिए कितने है 2000। तो अब सोचो कि बात ठीक है, तो 50 टकिया के नोट और 100 टकिया के नोट मिलाकर कितने, लेकिन 50 टकिया क्या दिल के आ 100 टकिया क्या दिल के, देखो मीना कुल 25 नोट, मीना को मतलब बात समझ में आया कि कागज वाला पैसा टोटल क्या ओकरा हाथ में पड़ले 25 गो, अब उसमें से 50 टकिया क्या गो आ 100 टकिया क्या गो से मालूम, वह तो पता करो क्या है, वह पूछे है टोटल नोट क्या कागज वाला क्या दिल के 25 गो, अब क्या 50 टकिया दिल के क्या 100 टकिया दिल के से अहाँ के निकाला क्या है वो मालूम, वही कह रहा है ज्ञात कीजिए कि 50 टकिया क्या दिल के आ 100 टकिया क्या दिल के, तब माना कि 50 टकिया दिल के x गो, अब माना कि 100 टकिया दिल के y गो, तो सोचो कि पहले देखो ये 100 के नोट है, ठीक है, क्या गड़बड़ा गया बोलते ही ई भगल कथी 50 टकिया नोट। अब सोचो 100 टकिया आ 50 टकिया, दिमाग लगाओ, एगो सवाल इसी से बन जाएगा, दोनों मिला कर कितने, मतलब 100 टकिया क्या गो, पहले 50 लिखल है, तो मान लो कि 50 टकिया क्या गो x गो आ 100 टकिया क्या गो y गो, तो दोनों मिला कर मतलब x गो आ y गो मिला कर 25 गो, नहीं होगा बात कि x गो आ y गो मिला कर कै गो टोटल 25 गो, तो समीकरण फर्स्ट तो ही है। इस सब सवाल में समीकरण बनाना सीखो तो बन जाएगा ना, तो एगो शर्त तो ही, दूसरा कहा देखियो 2000 पूरक चाहिए, 50 टकिया कै गो, देखो मान लो कि 50 टकिया दिया 10 गो, 50 टकिया कै गो 10 गो, तो 50 टकिया दिया 10 गो, तो 50 टकिया मतलब एगो नोट पर 50 मतलब क्या 50 रुपया, तो 10 गो नोट पर 500, नहीं हुआ, मतलब 50 को 10 से क्या कर दिए गुना, आ जोर में 15 गो 100 टकिया, तब यानी कि कहने का मतलब क्या कि 100 गुना में 15, तो 1500 ही बनेगा, आ 500 ही बनेगा, आ दोनों मिला करके बराबर में कितना 2000 पुर जाएगा। तो यहां 10 गो मान लिए ना अंदाजे, आप 15 गो, तो 10 के जगह क्या लिखेंगे x गो, मतलब 50x आ जोर में 100y बराबर 2000 पूरेगा, तो समीकरण सेकंड बनेगा, हो गया। माना कि क्या, माना कि कैमा नंबर क्वेश्चन चौथा, माना कि क्या 50 रुपये का नोट कै गो
x गो, ठीक, तथा 100 रुपये का नोट, वह बात, कै गो, y गो, मतलब 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो कै गो, y गो। प्रश्न से शर्त फर्स्ट में 25 गो दोनों मिलाकर, यानी x गो और y गो मिलाकर कै गो, 25 गो। तो समीकरण फर्स्ट तो यही हो जाएगा, समीकरण। शर्त सेकंड में, यानी कि 50 रुपए का नोट कै गो, x गो, तो x गो तो मतलब 50 रुपए का नोट x गो, मतलब 50 रुपए का नोट 10 गो, तो 50 को 10 से गुना कर देंगे तो टोटल पैसा, तो मतलब 50 रुपए का नोट x गो, तो मतलब 50x, जोड़ में 100y, बराबर में कितना, अब 50 से भाग लगेगा, 50 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये बनेगा एगो x, 50 दूना तो 2y, 50 चौका 200 तो एगो 0। समीकरण, अब देखो x वाला तो मिल रहा है, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट घटा लिखो, x प्लस वाई बराबर 25, कितना, 2y बराबर 40, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों 2 गो y में से एगो y, तो माइनस में एगो y, अब यहां कितना, माइनस में 15, वही ना बचेगा, माइनस माइनस, y बराबर कितना, 15, y बराबर, अब क्या करेंगे हम भाई, अब लिखो y का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट जो है हमारा x प्लस में y के जगह कितना 15, बराबर में कितना 25, तो x बराबर में 25 माइनस में, तो x बराबर कितना, मतलब 50 रुपए का नोट कै गो मिला उस महिला को, 10 गो, और 100 रुपए का नोट कै गो, तब उसको 2000 पुर गया होगा, देख लो करके, हो गया ना। अतः x रुपये, x 10, y बराबर कितना 15, हो गया आंसर, नोट कर, समझिए बात को, अब बात को समझिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले, मतलब पहले अभी भी मिलता है, लेकिन पहले ज्यादातर बच्चा जो है ना खरीद पर लेता था किताब को, कुछ दिन पढ़ करके, अब जैसे 10वां में गए तो 10वां का किताब हम किराया पर ले लेंगे, और तब 10वां पास कर लेंगे, फिर उसको किताब दे देंगे, तो किराया चलता था पहले, ठीक है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय में का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, नियत मतलब फिक्स किराया, कि 3 दिन के लिए फिक्स है कि इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन, अगर मान लीजिए 3 दिन के बाद 1 दिन ज्यादा रख लिए, 2 दिन ज्यादा रख लिए, या 5 दिन ज्यादा रख लिए, 10 दिन ज्यादा रख लिए, तो 1 दिन का जितना पैसा रहेगा, जैसे 3 दिन का फिक्स किराया रहेगा 10 रुपया, 15 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, और उसके बाद 1 दिन का फिक्स रहेगा कि 1 दिन रखिएगा तो 2 रुपया या 3 रुपया, फिर 4 रुपया, 5 रुपया, तो उतना जोड़ करके दोनों मिला करके 3 रुपया तो फिक्स रहेगा 3 दिन का। अब कोई बच्चा मान लो रख लिया 5 दिन, तो 3 दिन का जो 8 रुपया है मान लो, तो 8 रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा फिक्स, और 1 दिन का है 3 रुपया मान लेते हैं, 1 दिन का 4 रुपया या 3 रुपया, 1 दिन का 3 रुपया, तो कई दिन ज्यादा रख लिया, 2 दिन ज्यादा, तो 2 दिन ज्यादा रख लिया तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, मतलब 3 को 2 से गुना, तब बराबर में कितना 8 6 14 रुपया उसको देना पड़ा। तो मतलब 5 दिन टोटल रखे, उसमें से 3 दिन का हटा दो, किस पर, फिक्स वाला पर, तब जितना बचता है उसको गुना करो 1 दिन का किराया पर। बात समझ में आया। अब जैसे देखो कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय पर प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन रखी,
सरिता कितना दिन? अब सोचो कि सरिता 7 दिन रखी, किराया देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 दिन का तो फिक्स होगा कुछ रुपया, मान लेते 3 दिन फिक्स एक्स, नियत किराया फिक्स। और उसके बाद 4 दिन रखी तो 1 दिन का माना कि वाई रुपया, तो 4 दिन का 4 वाई नहीं होगा। 3 दिन का तो फिक्स एक्स रुपया, 1 दिन का वाई रुपया, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रख ली तो 4 वाई। जोर में कितना रुपया देना पड़ा? 27 रुपया सरिता को देना पड़ा, तब बराबर में 27 बनेगा। समीकरण फर्स्ट। समीकरण बनाना सीख लो, सवाल बनाना आ जाएगा अब। और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रख ली, तब 5 दिन तक रख ली तो क्या बनेगा समीकरण? x प्लस 2y बराबर 21 नहीं बनेगा। 5 दिन रखी मतलब 3 दिन का निकाल दो, 3 दिन पर तो सीधा x हो जाएगा। कितना दिन ज्यादा रख ली? 2 दिन, तो 2y, तो 2y बराबर में कितना? बात समझ में आया कि ना है? समझ में आ गया? मान लो क्या मानेंगे भाई? माना कि नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त प्रतिदिन या प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का वह बात वाई रुपया, वाई। अब क्या लिखेंगे प्रश्न से? शर्त फर्स्ट में क्या लिखेंगे भाई? सरिता ने कितना दिन रखी? 7 दिन, तो 3 दिन का फिक्स किराया x, तो 3 दिन का काउंट होगा x में, टोटल वाला में, तो x रहेगा। आज कै दिन ज्यादा रख ली? तो 1 दिन का y, तो 4 दिन का 4y बराबर कै रुपया देना पड़ा टोटल मिला के? समीकरण फर्स्ट। अब शर्त सेकंड में, रे बाबू नहीं उतारो ना, बहुत मार मारेंगे। अब 5 दिन रखी कौन? सुशी। खड़ा हो। हाँ तो क्या लिखेंगे? हाँ क्या लिखेंगे? 3 दिन का फिक्स x और 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2y बराबर कितना? समीकरण। अब तो हो जाएगा। समीकरण क्या करेंगे? बैठ जाओ, फर्स्ट घटा में x वाले पर काम कर लेंगे, तो क्या बनेगा यहां? x प्लस में 4y बराबर 27। तो मतलब यही कहना चाह रहा है कि फिक्स किराया कितना था और 1 दिन का किराया कितना था बता। तो देखो यहां क्या करेंगे हम? x प्लस में 2y बराबर 21, माइनस माइनस ये दोनों तो कैंसिल, 4 में से घटेगा तो 2y बचेगा, 27 तो कितना? 6 द्वितीया। 1 दिन का किराया कै रुपया? 3 रुपया। अब क्या लिखेंगे? y का मान, y का मान कै रुपया? 3 रुपया। अब क्या करेंगे भाई? y का मान क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण कहां रख दे भाई? फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है? तो x जोड़ में 4 गुना में 3 बराबर 27, तो x बराबर में 27 माइनस में 12, तो x बराबर कितना? घटा दो, बनेगा ना। तो 3 दिन का किराया कितना था फिक्स वाला? 15 रुपया, और 1 दिन का किराया कितना था? तो वही ना कहा कि नियत किराया तथा प्रतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा। तो हो गया ना, हो गया। दिल होगा, दिल है ना। तो हो गया 3.4 खत्म। ठीक।